हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसा बाज़ार के स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल के बारे में। इसका बिलिंग साइकिल कैसे रहता है, इसका बिल कब जनरेट होता है, कब आपको पे करना होता है, अगर आप पे नहीं करते तो आपसे कितना इंटरेस्ट लिया जाता है, सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पैसा बाज़ार का स्टेप अप क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट अवेल किया था। हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो इसका मिनिमम फ़िक्स डिपॉज़िट है 2000 रुपीज़, हमने वो यहाँ पर जो है फ़िक्स डिपॉज़िट किया था, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में हुआ था, और उसके बाद हमारा जो क्रेडिट कार्ड है हमें मिल गया था। यहाँ पर देखिए हमारी जो फ़ीस है वो लगी है 236 रुपीज़। अगर आपकी जो फ़िक्स डिपॉज़िट है, अगर आपका 5000 रुपये रहता है या 5000 से ऊपर रहता है, तब आपको ये फ़ीस नहीं लगती है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसका बिलिंग साइकिल कैसे रहता है, इसका बिल कब जनरेट होता है। तो देखिए आज 1 तारीख है, हर 1 तारीख को इसका बिल जनरेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी मंथ, मान लीजिए आपने जनवरी में कोई ट्रांजैक्शन की और जनवरी बीतने के बाद 1 फरवरी को इसका बिल जनरेट होता है, और जिसको कि आपको 20 दिन के अंदर पे करना होता है। जैसे मैं नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये इसका बिल है, ये जनरेट हुआ है, जिसकी आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर, और यहाँ पर हमें पे करना है इसको 20 तारीख तक, यानी 20 अक्टूबर तक। तो इसका मतलब ये है कि बिल जनरेट होने के बाद भी आपको 20 दिन का समय मिलता है, जो कि किसी भी क्रेडिट कार्ड में होता है। अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो सब क्रेडिट कार्ड में ऐसे ही होता है। उसमें भी जो ये स्टेप अप क्रेडिट कार्ड है इसमें भी सेम है। इसमें भी क्या है कि आपका बिल जनरेट होता है, बिल जनरेट होने के बाद आपको 20 दिन का समय मिलता है। तो जो आपका टोटल जो आपको डेज़ मिलते हैं इंटरेस्ट फ्री, जो एक पीरियड जो टाइम मिलता है, वो आपको 50 डेज़ यानी 50 दिन का एक इंटरेस्ट फ्री टाइम जो है आपको दिया जाता है। इस बिल को आप यहीं से पे कर सकते हैं। पे नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बस आपका बिल पे हो जाएगा। इसके बारे में तो ज़्यादा मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। व्यू ट्रांजैक्शन पर आप देखेंगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बताई जाएंगी कि आपने कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा किया है। यहाँ पर जैसे हमारे केस में हमने कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, बल्कि ये जो बिल हमारा जनरेट हुआ है ये कार्ड की फ़ीस है। तो नीचे हम इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिखाऊँ मैं, यहाँ पर आएंगे स्टेटमेंट पर, और जो हमारी स्टेटमेंट जनरेट हुई है यहाँ पर देखिए, आप उसको अच्छी तरह से पीडीएफ फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इसके लिए आप व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे अपनी स्टेटमेंट को। यहाँ पर आप इसको अलाउ करेंगे कुछ परमिशन, और आपकी जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी। वैसे तो आप स्टेटमेंट डाउनलोड करने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो पहले ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो ईमेल आईडी है उस पर भेज दी जाती है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हमारी कार्ड की स्टेटमेंट है। यहाँ पर कार्ड का नंबर, स्टेटमेंट डेट, टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू, पेमेंट ड्यू डेट, क्रेडिट लिमिट, कैश लिमिट आपको कितनी है, सारा यहाँ पर A to Z आपको दिया जाएगा। ये आप इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। खैर हम बैक चलते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी फ़ीस एंड चार्जेस के बारे में। देखिए इसकी जो जॉइनिंग और एनुअल फ़ीस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आपकी जो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जो आप फ़िक्स डिपॉज़िट करते हैं वो अगर 5000 से ऊपर का करते हैं तो कोई भी जॉइनिंग और एनुअल फ़ीस आपको नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो कार्ड लेते हैं 2000 रुपये की लिमिट का, मतलब कि आप फ़िक्स डिपॉज़िट करते हैं मिनिमम 2000 का, तो आपको जो है फ़ीस देनी पड़ेगी। फ़ीस आपको कितनी देनी पड़ेगी, टोटल फ़ीस अगर बात करें तो सारी टैक्सेस मिला के आपको 236 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर ओवरड्यू आप करते हैं, इस कार्ड की जो पेमेंट है उसको ओवरड्यू करते हैं, तो 3% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कैश अगर निकालते हैं तो आपको 2.5% ऑफ अमाउंट विड्रॉवल सब्जेक्टेड टू 250 मिनिमम 2.5% की आपको फ़ीस तब लगेगी जब आप इसे कैश निकालेंगे। अगर आप कैश कम निकालते हैं, यानी कि आप मान लीजिए आपका जो अमाउंट कम रहता है, मान लीजिए 2.5% इक्वल्स टू 100 रहता है, तो यहाँ पर 250 तो आपसे मिनिमम लिया ही लिया जाएगा। तो यही रहता है इसका बिलिंग साइकिल और यही रहता है इसका फ़ीस एंड चार्जेस। इस कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में अगर और हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।